सभी कक्षा 12 सामान्य हिंदी गद्य गरिमा में मैंने कल भाषा और आत्मकथा से संबंधित एक गद्यांश के बारे में बताया था। उसका एक प्रश्न हो गया था, सामने बोर्ड पे सभी लोग देख रहे होंगे, तो ध्यान से सुनिए। इस गद्यांश को आज हम थोड़ा सा समझाने के बाद फिर इसके प्रश्नोत्तर का वर्णन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेखक का क्या कथन है। लेखक ये कहना चाहता है कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं। अर्थात लेखक का क्या कहना है कि यदि भाषा में नयापन अर्थात नवीनता लाने के लिए सिर्फ कुछ विद्वानों, पंडितों मतलब विद्वानों व आचार्यों के सिद्धांतों को अपनाया जाए तो भाषा प्रगति नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भाषा का सीधा संबंध किससे है? प्रयोग से और जनता से। तो भाषा प्रगति कब करेगी? भाषा की प्रगति व उसका नवीनीकरण करने के लिए उसमें नए शब्दों का, मुहावरों का, नई नई रीतियों का यदि प्रयोग किया जाए तो भाषा को व्यवहारिक बनाया जा सकता है। ऐसा इनका यानी डॉक्टर जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं उनका कथन है। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो विकास यानी व्यक्ति और समाज के विकास में अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि हम उसी स्थान पर टिके रहेंगे। नयापन अगर नहीं होगा तो हम आगे गति नहीं दे सकते हैं अपने विकास की और समाज के विकास की। ये इनका कहना उचित है। तो इस तरह इस गद्यांश को मैंने जितना भी था उसके बारे में वर्णन किया। अब इससे संबंधित जो अगला प्रश्न बनता है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में जो रेखांकित है मैं उसको बता दूं। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से। इतना रेखांकित है, तो इसके बारे में सुनिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का कथन है, यदि भाषा में नवीनता लाने के लिए सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों के सिद्धांतों को अपनाया जाए तो भाषा प्रगति नहीं कर सकती। अतः भाषा की प्रगति व नवीनीकरण के लिए ही उसमें नए शब्दों, मुहावरों, नई रीतियों के प्रयोग किए जाएं तथा भाषा को व्यवहारिक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस तरह ये रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित जो उत्तर था उसका समापन होता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है? रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग और जनता से है। जो भाषा जनता द्वारा जितनी अधिक स्वीकृत एवं परिवर्तित की जाती है वह भाषा उतनी ही अधिक जीवंत तथा चिरस्थायी होती है। तो इस तरह जो तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर हो गया। फिर अगला जो प्रश्न है उसके बाद का कि नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? तो उत्तर में है परिणाम यह होगा कि भाषा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। भाषा का उद्देश्य समाज के भावों की अभिव्यक्ति को सरल बनाकर भावों एवं विचारों को सरलता से एक दूसरे तक पहुंचाना है। अतः उसमें सजीवता लाने के लिए नवीनता का समावेश आवश्यक है। इससे पहले मैंने बताया था। फिर अगला प्रश्न है कि कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कुठाराघात का आशय है बहुत हानि पहुंचाने वाला कार्य। अर्थात भाषा में नए शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तो इससे भाषा के उद्देश्य को बहुत बड़ी हानि होगी। तो इस तरह इस गद्यांश से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर थे उनका वर्णन किया जा चुका है। और उसके बाद जो अगला अंक प्रस्तुत होगा वो अगले दिन बताया जाएगा।